बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मनफी जुमले। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मनफी जुमले। ठीक है जी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम डिफाइन कर चुके हैं। इसके अलामात पहचान जो है वो ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। इसके पॉजिटिव जुमले जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। इसमें हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मनफी जुमले। अगर कोई एक्शन जो है वो एक मुद्दत से नहीं हो रहा है और इसका नहीं होना जो है वो एक मुद्दत तक जारी है, ठीक है जी, तो ये हम क्या क्या करेंगे कि इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट के बाद जो है वो हम हैड, और हैड के बाद नॉट, और नॉट के बाद बेन। वैसे ही पॉजिटिव जुमले में हमारे पास हैड बेन हेल्पिंग वर्ब था, और मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका हूँ टेंसेस में कि जब हमें पता चले कि इस टेंस में ये लफ्ज़ जो है, ये वर्ड जो है, या ये फ्रेज जो है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो एक लफ्ज़ है तो इसके फ़ौरन बाद नाट लगाए तो मनफी जुमले हो जाएंगे। अगर वो दो तीन अल्फाज पे मुश्तमिल है तो पहले के फ़ौरन बाद नाट लगाए, ठीक है जी, तो ये हमारे पास नेगेटिव जुमले बन जाएंगे और नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये वैसे ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर निकालने का तरीका मैंने सिखाया था। ठीक है जी। तो पॉजिटिव जुमले में हमारे पास हैड बेन हेल्पिंग वर्ब था, बीच में हमने नॉट का इजाफा कर दिया, ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव। ठीक है जी। बाकी तरीक़ाकार वो है जो हम पॉजिटिव जुमले में क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और फिर सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अब आप ये जुमला देखे, अली 2 सालों से स्कूल नहीं जाता रहा था। अब देखे ता रहा था, ये हमारे पास अलामत है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसमें लफ्ज नहीं भी आया है तो हमें पता चला कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मनफी जुमला है। ठीक है जी। तो मनफी जुमले हम इस स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट करते हैं। आप देख ले, सबसे पहले हम उठाते हैं सब्जेक्ट, वो है अली। ठीक है जी। फिर हेड और ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, नॉट भी हमारे पास मौजूद है स्ट्रक्चर में, बेन भी हमारे पास मौजूद है स्ट्रक्चर में, हेड नॉट बेन। आप याद रखें कि हेड नॉट बेन हम नहीं लिखेंगे, मतलब पूरे हेल्पिंग वर्ब हेड बेन के बाद नॉट नहीं, बल्कि पहले लफ्ज के बाद नॉट हम लगाएंगे। अली हेड नॉट बेन। अब वर्ब का एक्शन क्या है, जाना है, जाने के लिए हमारे पास आता है गोइंग। ठीक है जी। तो अली हैड नॉट बीन गोइंग, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास है टू स्कूल। ठीक है जी। अली हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब टाइम एक्सप्रेशन है 2 साल। 2 साल चूंकि 2 साल मालूम है इस सेंस में कि 3 नहीं है, इस सेंस में कि 1 नहीं है, 2 है, लेकिन साल मेंशन नहीं है। जब मेंशन ना हो तो हम इसके यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर। तो हमारे पास हो गया ये फॉर, और फिर 2 साल के लिए हमारे पास लफ्ज आएगा 2 ईयर्स। ठीक है जी। तो जुमला हो गया, अली हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर्स। अली हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर्स। ये हमारे पास ये जुमला हो गया। दूसरा जुमला हमारे पास है, आयशा सुबह से कपड़े नहीं धोती रही थी। तो इसमें स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास है आयशा। आयशा के साथ हम लगाएंगे हैड नॉट बेन। हैड बेन ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, चूंकि मनफी जुमला है तो हम यहाँ पे नॉट भी लगाएंगे। ठीक है जी। आयशा हैड नॉट बेन। अब वर्ब इसमें क्या है, वॉशिंग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वॉशिंग। ठीक है जी, वर्ब। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है जुमले का बकिया हिस्सा हमारे पास है क्लॉथेस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दी क्लॉथेस। ठीक है जी। आयशा हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथेस। अब यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन की बिना पे हम सेंस और पार लगाएंगे। तो टाइम है सुबह, सुबह के लिए हमारे पास आता है सेंस, क्योंकि सेंस सुबह जो है वो क्लियर टाइम है, और क्लियर टाइम के लिए हमारे पास आता है सेंस। ठीक है जी। और फिर टाइम क्या है, टाइम एक्सप्रेशन सुबह, तो सेंस यहाँ पे हम लिख देंगे मॉर्निंग, सेंस मॉर्निंग। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए मनफी जुमले। ठीक है जी, ये पहला जुमला, और ये हमारे पास दूसरा। ये तीसरा जुमला जो है आप खुद इस स्ट्रक्चर पे ट्राई कर लें कि आप इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, खुद ट्राई करें ताकि आपको पता चले कि जुमले कैसे कन्वर्ट होते हैं। अब मनफी जुमले के बाद जो है हमारे पास सवाली जुमले होते हैं। तो सवाली जुमले के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है जी, कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होता है तो उसका पहला लफ्ज अगर वो एक लफ्ज पे मुश्तमिल है तो वो एक ही लफ्ज जुमले के स्टार्ट में ले आए। ठीक है जी। लेकिन अगर वो 2 अल्फाज पे मुश्तमिल है तो 2 अल्फाज में से या 3 अल्फाज में से पहला वाला लफ्ज जो है जुमले के स्टार्ट में ले आए।
अब हम क्या करेंगे कि इससे नॉट हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है जी। और ये हेड जो है ये जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है जी। चूंकि जब हेड जुमले के स्टार्ट में आ जाए तो हेड एच हमारे पास कैपिटल हो जाएगा, ठीक है जी, हेड, ठीक है जी। और नॉट हम चूंकि ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हम सवालिया जुमले की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। और बेन ऑलरेडी अपने मुकाम पे जो है मौजूद रहेगा, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा हेड, फिर हमारे पास ऑल सब्जेक्ट, ठीक है जी, फिर बेन, और फिर जो पूरा स्ट्रक्चर है ये रहेगा, और आखिर में सवालिया निशान। तो ये जुमले हमारे पास सवालिया हो जाएंगे, ठीक है जी। यहां से उर्दू जुमले से भी हम नॉट ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे जो है हम किया का इजाफा कर देंगे और यहाँ पे हम सवालिया निशान लगा देंगे, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि ये जुमले कैसे मनफी से सवालिया बनते जा रहे हैं, ठीक है जी। अब आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, और पहले टेंसेस में ये चीज़ें मैं तफसील के साथ क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है जी। तो हेड जो है वो जुमले के हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है जी, हेड। और फिर जो है इस जुमले में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो अली है, हेड अली, ठीक है जी। अब बेन जो है अपने मुकाम पे मौजूद है तो हम यहाँ पर ही ले आएंगे, हेड अली बेन, ठीक है जी। अब वर्ब है जो है वो जाना है, इसके लिए हमारे पास लफ्ज इस्तेमाल होता है गोइंग, ठीक है जी। अली हेड बेन, हेड अली बेन गोइंग। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है हमारे पास जैसा कि आपको इल्म है स्कूल, ठीक है जी। अली हेड अली बेन गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी। अब टाइम एक्सप्रेशन 2 साल है तो 2 साल की बिना पे हमारे पास यहाँ मुमकिन है फॉर 2, ठीक है जी, ईयर्स, और आखिर में सवालिया निशान, ठीक है जी। हैड अली बेन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर्स। तो ये हैड जो यहाँ पे मौजूद था पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रक्चर में, तो ये जुमले के स्टार्ट में हम यहाँ पे ले आएंगे। फिर इसके बाद जो है वो क्या होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो बकिया हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रह चुका है वो आ जाएगा, वर्ब का आईजी फॉर्म आएगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। फिर टाइम एक्सप्रेशन की बुनियाद पे यहाँ पे हमारे पास सेंस और पार में से एक आएगा, ठीक है जी, और आखिर में टाइम एक्सप्रेशन। तो जुमला हो जाएगा हैड अली बेन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर्स। सवालिया निशान का ख्याल रखेगा, ये जरूर यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है जी। इसी तरह ये जुमला जो है भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि हैड आयशा बेन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, हैड आयशा बेन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। और ये जुमला वैसे ही आपके होमवर्क में आ रहा है, ठीक है जी, तो ये जुमला आपका होमवर्क हो गया। लेकिन अगर इसे हम नेगेटिव इंटरॉगेटिव जुमला बनाना चाहें, नेगेटिव मनफी अंदाज में सवाल, तो फिर इसमें नॉट दोबारा ऐड कर ले, ठीक है जी, यही स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें नॉट दोबारा आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी जो है नहीं जो है उस बरकरार रहेगा, और आखिर में सवालिया निशान, ठीक है जी। तो ये सारे जुमले हमारे पास मनफी सवालिया हो जाएंगे, नेगेटिव इंटरॉगेटिव, ठीक है जी। तो हेड अली नॉट पहले मुकाम पे जब मौजूद था मनफी जुमले में तो उसी मुकाम पे ले जाए। अब वैसे ही मनफी जुमले में भी नॉट यहाँ पे मौजूद था, अब दोबारा यहाँ पे नॉट जो है अपने मुकाम पे ले आए, तो ये जुमले हमारे पास मनफी सवालिया नेगेटिव इंटरॉगेटिव हो जाएंगे। हैड अली नॉट बेन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर्स, और आखिर में सवालिया निशान। हैड आयशा नॉट बेन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, हैड आयशा नॉट बेन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। ये स्ट्रक्चर है। अब आपके पास ये जब हमने नॉट दोबारा डाल दिया और यहाँ पे हमने हेड का इजाफा कर दिया, ठीक है जी, और आखिर में सवालिया निशान, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास अब हो गया नेगेटिव इंटरॉगेटिव, ठीक है जी। तो नेगेटिव इंटरॉगेटिव के जुमले हम इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। पहला जुमला मैंने बना के दिखाया, बाकी जुमले जो है इस स्ट्रक्चर पे आप जो है कन्वर्ट कर लें।